Assalamualaikum students, welcome to our new topic which is horizontal circle and vertical circle। जिस तरह गुज़िश्ता टॉपिक्स इम्पोर्टेंस के हामिल थे, इसी तरह ये भी टॉपिक एक बहुत ही अहमियत रखता है और अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन्स रहती हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन कन्फ्यूजन्स को रेक्टिफाई करें और आप तक डिलीवर करें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं वो रिटर्न आपको समझाएंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल ज़्यादातर इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है और जो भी एमडीकैट बेस्ड एमसीक्यूज ज़्यादातर बनते हैं वो इसी वर्टिकल सर्कल में से बनते हैं। बहुत सारी फेवरेट पॉइंट्स हैं जो वर्टिकल सर्कल में हैं जो कि एग्जामिनर उन्हें पेपर में देने की कोशिश करता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम है। इसमें ऑल फीचर्स हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की थी। पिछले लेक्चर में आपको बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या थी। इसके अलावा जो वर्टिकल सर्कल है इसकी सारी फीचर्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट करती हैं। और दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही अहम बात है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि दोनों चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सर्कल हो, चाहे वो वर्टिकल सर्कल हो, दोनों कंडीशन में वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है और टेंशन टुवर्ड्स सेंटर होता है। हर पॉइंट पर वेट डाउनवर्ड, टेंशन टुवर्ड्स सेंटर, ये हमारा एक की पॉइंट है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम एक और पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर, वो है ऑल पॉइंट्स पर, तमाम पॉइंट्स पर हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन और वेट के दरमियान जो एंगल है वो कांस्टेंट होता है। चाहे यहाँ देख लें, चाहे यहाँ देख लें, चाहे यहाँ, अगर आप खुद भी बना के ऐसे हाथ को कंसीडर करें, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हर पॉइंट पर वेट आप डाउनवर्ड करें हर पॉइंट पर और सेंटर की तरफ टेंशन को करें तो हर पॉइंट पर दोनों के दरमियान एंगल कांस्टेंट होगा। ओके, ये लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज होती है। वर्टिकल सर्कल में हर पॉइंट पर मुख्तलिफ होता है एंगल। हाईएस्ट पॉइंट पर वेट और टेंशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जीरो एंगल होता है, और मिड पॉइंट पर टेंशन और वेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 का एंगल होता है। इसके बाद बॉटम पे टेंशन अपवर्ड होती है जबकि वेट डाउनवर्ड होता है, मींस इन दोनों के दरमियान 180 का एंगल होता है। ये हो गई बात इन एंगल्स के बारे में। इसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं वर्टिकल सर्कल पर। हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात यहीं तक खत्म होती है। सारी फीचर्स अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल सर्कल की। वर्टिकल सर्कल के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं। सबसे पहली बात यह है, एग्जामिनर पूछता है टेंशन और स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यूज मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वर्टिकल सर्कल में, सिर्फ उनकी वैल्यूज पूछी जाती हैं, कोई उनकी डेरिवेशन नहीं होती। बेस्ट ये है, हमने भी अपने लेवल पर यही किया था कि आप उन्हें क्रैम कर लें, सीधा सीधा रिवाइज याद कर लें, एग्जैक्ट एज इट वही लिखना पड़ेगा जो जवाब होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या, अगर आप कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि इनकी डेरिवेशन भी बताएं, टेंशन की मुख्तलिफ पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी उसकी डेरिवेशन करें, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा स्पीड की भी डेरिवेशन करवाएंगे, लेकिन बेस्ट पॉइंट ऑप्शन क्या है, आप सिर्फ उन्हें क्रैम कर लें। 3 वैल्यूज टेंशन की हैं, 3 वैल्यूज स्पीड की हैं। कौन कौन सी वैल्यूज है मैं आपको बताता हूँ। टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल में 0 होता है। कैसे होता है वो आपको बताएंगे भी सही। बेहतर यह है कि आप इसे याद कर लें। मिडल पॉइंट पर 3 mg इसकी वैल्यू है टेंशन की वर्टिकल सर्कल में। इसी तरह बॉटम पर इसकी वैल्यू 6 mg है और इसी तरह स्पीड की वैल्यूज पर आ जाते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है, √gr। मिडल पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है, √3gr और बॉटम पर इसकी वैल्यू है √5gr। ये आई थिंक 2022 का एमसीक्यूज भी है, एमडीकैट के 2022 में ये एमसीक्यूज आया था। एट बॉटम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड, इसकी वैल्यू थी 5gr। सिंपल, बस जिसे क्रैम था उसने इसीलिए लगा लिया, जिसने डिराइव किया उसने टाइम भी वेस्ट किया, लेकिन डेरिवेशन भी आपको बताते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक कीमती बात है, अहम पॉइंट है, की पॉइंट है वो। उसके बाद इसी की डेरिवेशन उसमें से अखज़ होती है और बहुत सारे उसमें से कंसेप्ट्स डिराइव होते हैं। वो क्या मेन बात है, अक्सर बच्चों ने एक चीज़ को रट्टा लगाया होता है। एक 2 फार्मूलाज हैं
हालांकि वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप सर्कल को देखें उसमें से वो अखज हुए होते हैं, तो रटा लगे हैं। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। वर्टिकल सर्कल में बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की का फार्मूला, दो फार्मूलाज होते हैं जो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक टॉप पॉइंट पर, एक बॉटम पर। अब यहाँ देखें आप, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन प्लस वेट इज इक्वल, ये यहाँ कहाँ पर होता है फार्मूला, टॉप पर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट, ये कहाँ फार्मूला यूज होता है, बॉटम पर। अच्छा, अब यहाँ माइनस का लफ्ज क्या आया है और यहाँ पॉजिटिव का साइन आया है, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अक्सर बच्चों ने ये रटा लगाया होता है सिंपल। अब इसके ऊपर फोकस करें बात के ऊपर। ये सर्कल है, हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, जो भी यहाँ टुवर्ड्स सेंटर पैरामीटर्स आ रहे होंगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होंगे। अब टॉप पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है, तो यहाँ पर वेट भी टुवर्ड्स सेंटर है, टेंशन भी टुवर्ड्स सेंटर है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, Fc इज इक्वल टू टेंशन प्लस वेट। ओके हो गया। अब आ जाते हैं बॉटम पॉइंट पर। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन दोबारा अपवर्ड, मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन लिखेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, जो चीज सेंटर की तरफ जा रही है। यहाँ पर क्या चीज जा रही है, टेंशन। अब एक और बात यहाँ जो कंफ्यूज करती है, अब हमने माइनस डब्ल्यू क्यों लिखा, क्योंकि वेट यहाँ पर उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, उसके एंटागोनिस्टिक चल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस डब्ल्यू लिख दिया। ये मेन बात है, ये कोई रटा नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीज है जो आपको ये समझाई गई है। आप इसे अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो ये बिल्कुल आपको भूलेगी नहीं, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी। एग्जामिनर पेपर में आ जाता है, बच्चे का जो कंसेप्ट क्लियर होता है वो अच्छी तरह से इसे सर्कल बना के उसे डिराइव कर लेता है। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ दोबारा एक छोटे से टाइम में। हाईएस्ट पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेट भी डाउनवर्ड होता है, टेंशन भी डाउनवर्ड टुवर्ड सेंटर, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों का सम। जबकि बॉटम पर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर और टेंशन भी टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू टेंशन, लेकिन वेट उसे बैलेंस कर रहा है, इसीलिए वेट को हमने बैलेंस कर दिया, उसे एंटागोनाइज कर रहा है। ये हो गया कि इसका की पॉइंट है। और सेंट्रीपिटल फोर्स मिड पर क्या होगी, वैसे जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में होती है, Fc इज इक्वल टू टी। ओके हो गया। ये था हमारा एक अहम पॉइंट। इसी को यूज करके हम अब डिराइव करेंगे टेंशन की वैल्यूज मुख्तलिफ पॉइंट्स पर और स्पीड की वैल्यूज मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, जिन्हें डिराइव करना कोई इशू नहीं है, मेन है उनकी वैल्यूज याद करना, लेकिन फिर भी आपको डिराइव करने का तरीका हम बताते हैं। मुख्तलिफ इसके फार्मूलाज हैं, मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं डेरिवेशन के। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको शो किया हुआ है, ये आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा। और भी तरीके हैं जो आपको मुनासिब लगे वही आप इस्तेमाल करें। अच्छा, फार्मूला टू कैलकुलेट टेंशन। अब आपको एक मैंने सैंपल के तौर पर टेंशन और स्पीड की वैल्यू टॉप के ऊपर बताता हूँ, तो मजीद जो वैल्यूज हैं मिड पर और बॉटम पर वो आप खुद डिराइव कर लीजिएगा। अब टॉप के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में से टेंशन का फार्मूला हम डिराइव करेंगे, टेंशन इज इक्वल टू Fc माइनस डब्ल्यू। ओके हो गया। यहाँ पर इसी फार्मूले में से हमने डिराइव किया, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, टेंशन अगर हमने फाइंड करनी हो तो हमें वेलोसिटी स्पीड का पता होना चाहिए उस पॉइंट पर, अगर हमने स्पीड फाइंड करनी होगी तो हमें टेंशन का पता होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को फाइंड करने के लिए मदद करती हैं। अच्छा, अब फार्मूला में सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी, वेट की जगह एम जी लिखा। अच्छा, अब मैंने आपको बात बताई है, स्पीड का हमें पता होना चाहिए टेंशन को फाइंड करने के लिए एट हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर स्पीड की वैल्यू क्या होती है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट जी आर। इसी अंडर रूट जी आर को यहाँ स्पीड की जगह पुट करेंगे। अब बात समझे मेरी, स्पीड की जगह पुट करेंगे तो ये सिनेरियो आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर अंडर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0, आर से आर कैंसिल, एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। वही वाली वैल्यू आ गई, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 0। ये डेरिवेशन है इसकी।
इसी तरह आप मिड पर भी और बॉटम पर भी इजीली निकाल सकते हैं। बॉटम पर निकालने के लिए क्या होगा, बॉटम पर आपको इस फार्मूले में से टेंशन को डिराइव करना पड़ेगा, T इज इक्वल टू एफ सी प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर एफ सी की वैल्यू लिखेंगे, वेट लिखेंगे, जो अब एम वी स्क्वायर जहाँ वेलोसिटी जो लिखना पड़ेगा स्पीड की वैल्यू वो कौन सी लिखनी पड़ेगी, बॉटम वाली 6 mg। आप उसे डिराइव करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बॉटम पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 mg। सॉरी मैं आपको एक गलत बात बता गया, वहां पर स्पीड की वैल्यू 5 gr अंडर रूट होगी। आपको बात समझ आई है। बॉटम पर टेंशन निकालने के लिए इस फार्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे, टेंशन यहीं खड़ी रहेगी, एफ सी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में एम वी स्क्वायर ओवर आर पुट करेंगे, वी की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, बॉटम पर जो वी की वैल्यू है, तो हमारे पास सिंपली आंसर आएगा 6 mg। आप इसे डिराइव कर लीजिएगा। इसके फौरन बाद हम आ जाते हैं कौन से फार्मूला पर, फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड। स्पीड भी इसी तरह मैंने आपको टॉप पर मैं आपको बताता हूँ, आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खुद डिराइव कर लीजिएगा। मेन मकसद है आपको समझाना, डिराइव करना आपका अपना काम है, आप ट्रिक समझ लें, खुद उसे इम्प्लीमेंट करें, यूज करें। अच्छा, जो स्पीड का फार्मूला है वो भी बिल्कुल सिंपल उसी तरह। स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें टेंशन की मदद लेनी पड़ेगी, टेंशन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब उसी तरह टॉप के ऊपर आ जाते हैं स्पीड। अब हम स्पीड कौन सी किस फैक्टर में होती है आपको बखूबी पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के फैक्टर में स्पीड होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ऐसे फार्मूला लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल टू टी प्लस एम जी टॉप के ऊपर, ये वैल्यू ये फार्मूला है। अब यहाँ से हम स्पीड को निकालने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिखी एम वी स्क्वायर ओवर आर, टेंशन जीरो, टॉप के ऊपर टेंशन जीरो होता है, ये हमने यूज करनी है। ये दो बातें, टेंशन स्पीड को अगर निकालना है तो टेंशन की वैल्यू यूज करेंगे, टेंशन को निकालना है तो स्पीड की वैल्यू यूज करेंगे। अब यहाँ जीरो लिखा, mg लिखा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन आप देख लें तो इसका जवाब बिल्कुल वही आ जाएगा, gr, जो मैंने आपको लिख के बताए हैं, हाईएस्ट पॉइंट gr अंडर रूट उसकी वैल्यू है। आप इसे सिंप्लीफाई खुद कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक अहम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो यहाँ मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन आप वर्बली समझ लें, आपको वो शायद आपके काम आ जाए। सर्कल में वेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, एक होता है साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अब बस दो यहाँ पर जो बात याद करने वाली है वो ये है, साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो बॉडी को सर्कल में मूव करवाता है, ठीक है। जो कॉस थीटा वाला उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसे बैलेंस रखता है। बस ये बात याद रखनी है। एमसीक्यूज क्या आता है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कल इज ड्यू टू साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा लिखना है। द टेंशन इन द बॉडी इन द सर्कल इज ड्यू टू, वहां साइन थीटा या कॉस थीटा, वहां कॉस थीटा लिखना है। थैंक यू सो मच, ये हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।